Okay, so previously I'm discussed about the severe method. Severe method सबको पता है ना कैसे करते हैं? How to design the flexible payment by severe method? Yes, sir. So एक बात है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का हम लोग डिजाइन करते हैं तो हम लोग चार टाइप से हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा एम्पिरिकल मेथड जिसमें हमारा आता है ग्रुप इंडेक्स मेथड, सीबीआर मेथड, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रायक्सियल मेथड और है हमारा बर्नमिस्टर लेयर मेथड। तो ये कैसे आया है वेरियस डिजाइन अप्रोचेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में। फर्स्ट जो हमारा एम्पिरिकल मेथड है, एम्पिरिकल मेथड मतलब क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके हम लोगों को पेमेंट का थिकनेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीबीआर ने हमने देखा कि हम लोग सीबीआर के वैल्यू फाइंड किया, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, आल्सो फॉर द ग्रुप इंडेक्स मेथड, ठीक है। सो आज हम लोग ग्रुप इंडेक्स मेथड पे डिस्कस करेंगे। दूसरा है जो सेमी एम्पिरिकल मेथड है, ये क्या है, डिजाइन बेस्ड ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन फंक्शन एंड द मॉडिफाइड ऑन द एक्सपीरियंस, दैट इज आवर ट्रायक्सियल मेथड, ठीक है। और लास्ट में है हमारा थियोरेटिकल मेथड, ये डिजाइन बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल एनालिसिस एंड द मैथमेटिकल कंप्यूटर। ये टोटली हम लोगों का जो बर्नमिस्टर लेयर सिस्टम है, ये हम लोग टोटली थियोरेटिकल के ऊपर ही हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो अभी हम लोग ग्रुप इंडेक्स मेथड में चले जाते हैं। ओके, तो ग्रुप इंडेक्स मेथड तुम लोग इससे पहले सॉल्व में भी पढ़े थे, राइट? Yes, sir. तो ग्रुप इंडेक्स मेथड क्या है? ग्रुप इंडेक्स इज एन आर्बिट्ररी इंडेक्स असाइन्ड टू द सॉइल टाइप इन न्यूमेरिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज फाइन्स, लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स क्या है? हमारा एक आर्बिट्ररी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। ये हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू हम लोग निकल सकते हैं। इसके लिए क्या क्या लगेगा? हमारा परसेंटेज फाइन्स, लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। अभी एक बात है कि अगर हमारा जीआई का वैल्यू जो है, जीआई का वैल्यू होता है हमारा 0 to 20, ओके। तो इसमें जीरो का मतलब क्या है? जीरो अच्छा है कि खराब है? व्हाट इज जीरो अच्छा इंडिकेट्स? अच्छा है। जीरो मीन्स गुड। और वही अच्छा सर। अगर हम लोग 20 है तो 20 मतलब दैट इज द वर्स्ट सॉल्वेंट, Yes. ओके। बट ये जो है 0 to 20, 20 फॉर द वीकर सॉइल सबग्रेड फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, एक ग्रेटर थिकनेस इज रिक्वायर्ड। अगर हमारा जीआई का वैल्यू जितना हाई होगा उतना भी हमारा थिकनेस भी उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द जीआई वैल्यू ऑफ द सॉइल। सो जीआई वैल्यू दैट इज अ फंक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ मटेरियल पासिंग 200 मेस और 0.074 mm और 75 माइक्रोन एंड लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, GI इक्वल्स टू 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ये हम लोगों को याद रखना होगा, ये फॉर्मूला J इक्वल्स टू 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 इंटू B इंटू D, ठीक है। सो ए क्या है? ए है पोर्शन मटेरियल पासिंग 0.074 mmC or 75 micron greater than 35%, not exceeding the 75%, ओके। डी क्या है? सेम है, passes to 75 micron C greater than 50%, not exceeding the 35%. C क्या है? that value of liquid limit in excess of 40 mm and less than 60 mm, and D is plasticity index 10 not more than 30, ओके। फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. So design of pavement thickness of GI. Sorry. Find GI value of soil.
grade it good, fair and poor on the basis of the GI value. हम जो बोला कि 0 to 20 का इसका वैल्यू होता है. For anticipated traffic volume is designated as light, medium or heavy traffic. From design curve, GI value and type of traffic. Okay. So from design curve, GI value and a type of traffic, that is light, medium or heavy, total thickness of the pavement is carried out. ठीक है. तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को सिर्फ GI का वैल्यू चाहिए और हम लोगों का ट्रैफिक वैल्यू चाहिए. ठीक. एंटीसिपेटेड ट्रैफिक है वो सर पहले पढ़ाए थे क्या? एंटीसिपेटेड ट्रैफिक मतलब है हमारा जो फिक्स ट्रैफिक है. ठीक है. और उस जगह जो पर्टिकुलर ट्रैफिक है उसके बेसिस पे है. अच्छा ठीक. ठीक है. सो जीआई वैल्यू हमने पहले बोला कि हम तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. एक है हमारा लिक्विड लिमिट, दूसरा है प्लास्टिक लिमिट एंड थर्ड है हमारा पार्टिकल साइज. जीआई का वैल्यू अगर हमारा 0 है दैट मींस हम लोगों का लो थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड और इसका मटेरियल ऑफ क्वालिटी हमारा अच्छा है. और 20 है तो इसका मतलब है हाई थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड और इसका क्वालिटी ऑफ द मटेरियल हमारा पुअर है. ठीक है. और ये एक चार्ट भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जीआई वैल्यू एंड टाइप ऑफ सॉइल्स अपग्रेड. ये 0 से 1 के बीच हुआ तो ये दैट इज द गुड सॉइल्स अपग्रेड. 2 to 4 के अंदर हुआ दैट इज द फेयर और मीडियम. 5 to 9 के अंदर हुआ दैट इज द पुअर एंड 10 to 20 के अंदर हुआ दैट इज द वेरी पुअर. सो हम लोगों का फॉर्मूला पता है 0.02 ए प्लस 0.005 एसी प्लस 0.01 बीडी. तो एक हम लोग और इजी इसको किए हैं a equals to f minus 35 that not exceeding the 40. ओके. c क्या है? सॉरी b है f minus 15 not exceeding the 40. c है हमारा liquid limit minus 40 not exceeding 20 and the d plasticity index minus 10 not exceeding the 20. okay. so f क्या है हमारा? percentage of soil passing from 0.074 mmc और 75 micron sieve. WL है हमारा लिक्विड लिमिट और IP है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स. किसी किसी जगह पे क्या होता है कि हमारा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट भी दिया जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. ठीक है. समझ में आया? सर नीचे जीआई वाला वैल्यू वही बैठा है नहीं बस. हाँ. हाँ समझ आ गया सर. ओके. तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है वही यहाँ पे पुट अप किया है. सो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? 0.2 है. सो जे इक्वल्स टू 0.2 इंटू एम माइनस 35 प्लस 0.005 एम माइनस 35 इंटू WL माइनस 40 इंटू 0.01 एम माइनस 15 इंटू IP माइनस 10. ठीक है. ठीक है सर. ओके. दिस इज द चार्ट इज देयर. तो यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ सबग्रेड में हम लोग देखिए एक्सेलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर. ग्रुप इंडेक्स पे 0 to 1, 2 to 4, 5 to 9 और 10 to 20. ठीक है. और ये है हमारा डेली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक व्हीकल्स पर डे. वेरी लाइट, लाइट, मीडियम, हेवी एंड द वेरी हेवी. ओके. सो उसके बेसिस पे जो हमारा आएगा उसके बेसिस पे हम लोग को सब बेस का थिकनेस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ठीक है.
ओके। सर ये 10 20 30 क्या है सर? थिकनेस तो नहीं होगा ना? नहीं, थिकनेस तो ये इंक्रीज मतलब, होगा। देखो, अगर हमारा गुड है, ठीक है, हमारा जे का वैल्यू अगर अच्छा है तो हम लोग अप टू 10 सेंटीमीटर तक हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर फेयर है तो हम लोगों को 20 सेंटीमीटर तक हम लोगों को सब बेस का वैल्यू लेना होगा। वही अगर पुअर हुआ तो हम लोगों को 30 सेंटीमीटर तक उसको सब बेस का थिकनेस लेना होगा। ओके सर। ठीक है, ये भी हम लोग ग्राफ है, तो इससे हम लोग को क्या बताया, टोटल थिकनेस हम लोग इसको पता चलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो हमारा ग्रुप इंडेक्स वैल्यू 10 आया है, ठीक है, 10, और ये है हमारा हेवी ट्रैफिक। सो हम लोगों को इसको मार्क करते हुए इस पोजीशन में पहुंचेगा, ठीक है, जहाँ पे कट 50। कर, हाँ 50। सो इट विल बी अराउंड 50, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल थिकनेस। ओके। यस। हैवी ट्रैफिक थिकनेस ज्यादा हो रहा है ये ना सर? हाँ, अगर वो ट्रैफिक वॉल्यूम का तुम लोगों को वैल्यू हम लोग बोल देंगे इसके बाद। ये है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम। अगर हमारा लाइट ट्रैफिक हुआ, उसका मतलब क्या है, अगर लेस देन 50 कमर्शियल व्हीकल पर डे, मीडियम ट्रैफिक हुआ दैट मींस 50 टू 300 सीबीपीडी, एंड हाई ट्रैफिक हुआ तो मोर देन 300 सीबीपीडी, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसमें एक लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज नॉट कंसीडर्ड, पेमेंट थिकनेस इज सेम फॉर पुअर एंड गुड क्वालिटी मटेरियल्स, ठीक है। दैट इज द मेन कंसर्न ऑन जीआई मेथड। ओके, पेमेंट थिकनेस जो होगा पुअर के लिए भी सेम रहेगा और गुड क्वालिटी मटेरियल्स के लिए भी सेम रहेगा। तो दैट इज आवर इकोनॉमिकल लॉस। अगर हमारा अच्छा सॉयल है फिर भी अगर हम लोग थिकनेस बढ़ा देंगे तो ये हमारा लॉस होगा ना, यस सर। हम्म। ठीक है। तो ये सब इतना पूरा थियोरी पूरा समझ में आया ना? किसी कुछ डाउट है? बोल दो। हाँ गया सर। ओके, फिर जो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो सॉल्व करो। क्या बोला है? ए सॉइल्स ऑफ ग्रेड हैव द फॉलोइंग डाटा: soil portion passing 75 micron sieve is 60%, liquid limit is 45%, plastic limit is 20%, find out the thickness of the pavement required above soil surface। और जीआई का वैल्यू और थिकनेस का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, और थिकनेस दिया है 30, 45, 62, 70 एंड द 90। सॉल्व करो।
सर बी का वैल्यू 45 आ जा रहा है तो 40 लेंगे। क्या? बी का वैल्यू 45 आ जा रहा नहीं, तो वहां पे लिखा है ना, नॉट एक्सीडिंग द 40, है 40, तो 40 नॉट लेंगे। एक्सीडिंग 40। हाँ, तो 40 लेना होगा, ये जो लिखा हुआ है देखो, ये जो यहाँ पे। थर्टी फाइव ही माइनस करेंगे ना सर, हाँ तो 35 ही माइनस करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे। हाँ, एफ माइनस 35, एफ का वैल्यू कितना लिया? 0.6 सर। 16 है। 0.6 प्लस 60 होगा, 60%। 60 परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, तो 30 भी तो 35 भी तो परसेंटेज ही है। हाँ परसेंटेज ही दिया हुआ है। 11.625 आया सर 11 जी आई वैल्यू। ओके, तो उसके रिगार्डिंग थिकनेस कितना होगा? एक मिनट। 64.6, हम्म 64.6। डुप्लेक्स वैल्यू कितना है तुम्हारा? 11.625। हाँ, इंटरपोलेशन करो, इंटरपोलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा। सोनू और दिव्या, समझ में आया प्रॉब्लम? हाँ, सही है सर। यस सर। करो करो दिव्या। सोनू सॉल्व हुआ? सर जीआई तो निकाल दिया, वही इंटरपोलेशन में थोड़ा ये हो रहा है। इंटरपोलेशन करो। 64.6 सही है ना सर? कितना फिर से बताओ? 64.6। नहीं,
तो जीआई वैल्यू 11.6 ही है ना? 11.625 11.24 आ रहा है। 11.625 आएगा। कैलकुलेशन करो, हाँ। कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा मुझे शो करो, दिखाओ दिखाओ सोनू, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तुम अपना शेयर करो स्क्रीन, हम देखते हैं। सोनू, यस सर। स्क्रीन शेयर करो। इंटरपोलेशन नहीं निकाले, जीआई का वैल्यू निकाले हैं। दिखाओ क्या क्या हुआ है तुम्हारा, स्क्रीन शेयर करो। हुआ सर। Yes. हाँ हुआ है। न्यूमेरिकल्स, हाँ तो छोटा जगह पे क्यों आ रहा है। ठीक, एक काम करो तुम ना, इसका एक फोटो खींच के फिर यहाँ पे रखो। सर सिंपल सर सबका वैल्यू निकालो, बोलते जाएंगे सर। हाँ ठीक है, वही बोलो, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, अच्छे से शो हो रहा है। ओके, तो क्या कि -35, 60 -35, 25, ये ठीक है। v का वैल्यू हुआ है 60 -15, ये 45 आया है। ठीक है, v का वैल्यू देख पा रहे हो। हाँ बट b का क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए, हम लोग पहले क्या बोले हैं, a और b दोनों का वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो हम लोग b का वैल्यू 40 लेंगे। हाँ अच्छा, हाँ ठीक यस है, सर। ये 40 तो वो रहेगा। हो जाएगा हमारा 40 होगा। ओके, नेक्स्ट c को थोड़ा दिखाओ। सी यहाँ c है 45, नहीं सी थोड़ा गलत ये लग रहे हो, सी होगा तुम्हारा, नहीं सी ठीक है, सी ठीक है, 45 -40, हाँ ठीक है 5, ठीक है। डी, डी क्या, एक सुन दिखाओ डी को, 25, हाँ ठीक है। एक्चुअली 45 -20 -10 कर सकते हो, तो 25 15 माइनस आएगा। 10 वही, हाँ वही है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला जीआई का आप वैल्यू इसको, वही तो तुम लोग वहां पे वो 45 लिए थे, शायद उसमें प्रॉब्लम हुआ होगा। है। हाँ 0.0225 प्लस 25 इंटू, दिखा एक साइड, इस साइड में दिखाओ थोड़ा, नहीं नहीं, उस इसका साइड। जो आईपी का वैल्यू निकाले ना सर, हाँ प्लसिडिटी इंडेक्स, उसमें सर 45 लिए ना, इसमें 40 लेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो हाँ 20 का ठीक, वैल्यू, फिर 25 इसमें लिया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक, हाँ तो इसको 40 करके कर लो। हाँ यस। ठीक, अब कर दो अपना स्क्रीन। सर इंटरपोलेशन तो ठीक ही कर रहे हैं सर, कितना? इंटरपोलेशन करने के बाद उसका वैल्यू आएगा 67। सर नहीं आ रहा है, एक बार दिखाइए ना। कैलकुलेशन तो किया नहीं है। सर 64 ही आ रहा है। 64 7 वो भी 67 कैसे पहुंच जाएगा सर? 15 के नजदीक हो जाएगा। 11 ही है जबकि।
कितना है तुम्हारा वैल्यू? 64.6। अच्छा दिखाओ कैसे किए एक बार। सर शेयर नहीं हो रहा सर। एक सेकंड, हाँ शेयर अभी दिखाओ। सो हो रहा था। हाँ 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 62 प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव होता है तो जाके 4 का अंदर आता है सर, क्योंकि 8 का डिफरेंस है तब जाके 66 है। कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर। नहीं ठीक है तुम्हारा, ठीक है 64.6 का ही आएगा वैल्यू। ठीक, ठीक है सर। सुनो हुआ। हाँ सर अब हो जाएगा सर। ठीक सर आपका वो वाला तो निकालिए ना, जीआई का वैल्यू। है ओके एक सेकंड। ठीक है सर। ठीक है ठीक। तो हमारा सीबीआर और ग्रुप इंडेक्स दोनों मेथड का फ्लेक्सिबल डिजाइन कंप्लीट हो गया। ठीक, दोनों से न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। यस सर। सर न्यूमेरिकल आएगा तो IRC 37 ले जाना है, डाटा दिया हुआ रहेगा तो सर। देखो सीबीआर वैल्यू होगा, सीबीआर मेथड से क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग IRC 37 से कर पाओगे। ठीक है, और अगर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू होगा ग्रुप इंडेक्स मेथड से, तो ये डाटा तुम लोगों को जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम डाटा वहां पे दे देगा। ठीक है, सीवीआर वैल्यू से क्वेश्चन आता है सर। हाँ सीबीआर में वैल्यू से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो तो मेन मेथड है सीबीआर मेथड। ले जाना होगा सर। हाँ वो IRC हम लोग यूज करने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउ है। ठीक है, पर ग्रुप इंडेक्स मेथड में तुम लोगों का कुछ कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने पहले बताया। एक सेकंड, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए वैसे भी। स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नहीं यस हो रहा सर। है ब्लैंक। एक सेकंड ब्लैंक है अभी। हाँ एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या क्या डाटा तुम लोग याद रखना होगा। 21 ये जो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 0 to 1 हमारा गुड, 2 to 4, 5 to 9, 10 to 20। ठीक है, यस और ये सर। फॉर्मूला भी तुम लोगों को याद रखना होगा, बाकी सब चीज तो तुम लोग कर ही पाओगे। ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। यस सर। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। गेट में भी ये सब न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, तुम लोगों को ग्रुप इंडेक्स मेथड में यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है गेट में कि ऐसा वैल्यू दिया रहता है कि अगर हमारा जीआई का वैल्यू 2 to 4 हुआ तो सॉइल सब्जेक्ट कैसे सॉइल सब्जेक्ट कैसा होगा, या फिर 10 to 15 का वैल्यू दिया रहता है, या फिर
5 to 6 का वैल्यू दिया रहता है, तो सॉइल सॉफ्ट क्या हो सकता है। ओके, और एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा कि ग्रुप इंडेक्स वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं सॉइल सॉरी क्वेश्चन में आ सकता है बेस एंड द सब बेस का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है इन ग्रुप इंडेक्स मेथड में। सब पे डिपेंड कर रहा है सर, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर हमारा बोलता है सिर्फ सब बेस, तो इसमें सिर्फ ग्रुप इंडेक्स के ऊपर हम इसको डिपेंड करता है, जो हमारा प्लास्टिसिटी प्लास्टिक लिमिट आया, लिक्विड लिमिट आया, पार्टिकल साइज आया। बट अगर हमारा सब बेस या फिर बेस फोर्स बोलेगा, तो उसके साथ हमारा क्या ऐड होगा, ट्रैफिक भी ऐड हो जाएगा। यस सर। सब बेस में ऐड होगा, बेस में नहीं, सब बेस में हम सिर्फ सब बेस का वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ जीआई वैल्यू के साथ में, ठीक है, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द जीआई वैल्यू। सब बेस पे। बेस कोर्स में होगा सर ट्रैफिक वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। बेस कोर्स में होगा ना ट्रैफिक वॉल्यूम। सर सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। ओके, तो समझ में आया पूरा? हाँ समझ में आ गया सर। हाँ बोलो। सर टाइम होगा ना तो सीबीआर वाला एक बार फिर से करवा दीजिएगा सर। ठीक, 2 मिनट बाद फिर ऐड होंगे सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में फिर ऐड होना यार, अब तो एंड हो जाएगा सर। एंड हो जाए तो मैं वो 11-20 से सीबीआर का फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, उसको देख लेंगे तो। हाँ ठीक, ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अटेंडेंस ले लेना एक बार। ले लिया सर। ठीक सर।